गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। अब आप एक एक बात को समझते रहे, बेसिक से एडवांस तक चलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो देखो भाई, पहले आप समझो कि कॉन्टिन्यूअस होता क्या है। जैसे एक सेंटेंस लिखा है, वह सड़क पर खड़ा है। अब आपको ये समझ, जैसे एक और सेंटेंस लिखता हूं, वह पढ़ रहा है। अब ये दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं कि एक वह सड़क पर खड़ा है, एक वह पढ़ रहा है। इसके अंत में रहा नहीं है, तो आपने ये समझ लिया कि भाई रहा नहीं लिखा है तो कॉन्टिन्यूअस होगा। इसमें आपको ये रहा नहीं लिखा है तो आपने ये समझा कि कोई टेंस दूसरा होगा। तो आप समझने का प्रयास करें क्या, कि जैसे कोई काम, मान लो कोई काम यहां पर स्टार्ट हुआ और यहां पर, जैसे यहां पर वो स्टार्ट होता है और यहां पर वो एंड होता है। अब आपको समझना कि जब स्टार्ट हो और एंड हो तब तक इतने बीच में अगर कोई काम लगातार हो रहा है तो उस टेंस को हम कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं, मतलब वो काम लगातार जारी है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब आप समझिए जितनी देर चलेगा उतनी देर लगातार मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। जैसे वह सड़क पर खड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई कोई परमानेंट ना खड़ा हो सकता है, ना बैठ सकता है, ना लेट सकता, कुछ नहीं, परमानेंट कुछ नहीं होता। क्लियर? तो जो काम शॉर्ट टर्म के लिए हो, जो वर्क शॉर्ट टर्म के लिए हो और लगातार चलता रहे, उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। तो ये बनते कैसे हैं आप समझने का प्रयास करें कि भाई हम सब्जेक्ट लगाएंगे इज, एम, आर, और उसके बाद में फिर लगेगा वी फोर और लग जाएगा अदर वर्ड्स। तो अब वह सड़क पर खड़ा है तो आप क्या बनाओगे, ही इज स्टैंडिंग ऑन द रोड। तो ही इज स्टैंडिंग ऑन द रोड। वह पढ़ रहा है तो आपने लिखा क्या, ही इज रीडिंग। इसके बाद में अगर इसका, जैसे आपको सेंटेंस दिया गया है कि क्या तुम खाना खा रहे हो और क्वेश्चन मार्क लग गया। अगला सेंटेंस लिखा है, जैसे तुम कहां जा रहे हो और क्वेश्चन मार्क लग गया। अब अगर किसी सेंटेंस में क्या से कोई सेंटेंस स्टार्ट है तो हमेशा उस टेंस में हम जो भी टेंस होगा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया। यदि सेंटेंस में नॉट है तो हमने नॉट भी लगा दिया और फिर हम लगाते हैं बी फोर और लगा दिया क्या, अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। तो क्या तुम खाना खा रहे हो, तो आर यू ईटिंग और लगा दो क्या, आर यू ईटिंग फूड और लगा दिया क्वेश्चन मार्क। इसके बाद में तुम कहां जा रहे हो, तो अगर किसी भी सेंटेंस में क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, कहां, कितना, ऐसा कुछ भी आता है तो सबसे पहले वो WH फैमिली का वर्ड रखा जाता है। उसके बाद में जो टेंस होगा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट होगा, नॉट होगा तो हम सब्जेक्ट के बाद में और वी फोर और अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। तो तुम कहां जा रहे हो, तो कहां का अंग्रेजी होता है वेयर, और फिर लगाया आपने वेयर आर यू और लगा दिया क्या, वेयर आर यू गोइंग। तो ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपने सीखा कि जैसे वह सड़क पर खड़ा है, आपके लिए होमवर्क, तुम कुर्सी पर बैठे हो, वह बेड पर लेटा है। तो तुम कुर्सी पर खड़े हो, तुम कुर्सी पर बैठे हो, वह बेड पर लेटा है, वह शर्ट पहने हुए है। अब ये इतने 3 सेंटेंस है। अब आप इनको बनाना और इनको बनाने के बाद में आप क्या है कमेंट बॉक्स में लिखना, देखें क्या आपके जो मैंने पढ़ाया है वो आपके समझ में आया है कि नहीं आया है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। अब आप पहले तो ये समझे कि भाई देखो, कोई काम ए पर स्टार्ट हुआ, बी पर खत्म हुआ, जब तक इतने ड्यूरेशन में ए से और बी तक जब तक वो चला तब तक वो लगातार चलता रहा। कैसे, जैसे लिखा है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा
हूँ। पहले तो थोड़ा सा प्रेजेंट में समझो कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, बोलो जितनी देर ये वीडियो चलेगा उतनी देर काम लगातार चलता रहेगा ना। ऐसे ही पास्ट में भी होता है कि अब यहां से इसको हूं को हमने हटा दिया और लिख दिया कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा था। अब बोलो बात पास्ट की हो गई ना। तो जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट के बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट लगाते हैं was या वर, और उसके बाद में V4 और अदर वर्ड्स लगता है। अब ये was और वर है क्या कि भाई अगर हमारा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जो है अगर सिंगुलर होगा तो was लगेगा, प्लूरल हो अगर सिंगुलर है तो was, प्लूरल है तो वर लगेगा। देखिए अगर आपको सब्जेक्ट में आपको वर्ब नहीं मालूम तो मैंने एक सीरीज से जीरो बेसिस से टेंस में सिखा रहा हूं, तो आप हाल फिलहाल के जो वीडियोस है ना वो आप सारे देखो। तो अब आपको लगाया कि जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा था तो I was teaching you, तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा था तो I was teaching you। अब देखो एक और मैं कमाल की बात सुनो, आई जो होता है ना जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस पर टेंस पढ़ते हैं ना उसमें केवल एक इकलौता टेंस ऐसा होता है जिसमें आई जो होता है वो सिंगुलर होता है, बाकी हर जगह आई जो होता है वो प्लूरल होता है। इसके बाद में जैसे अगला सेंटेंस है आपको इंट्रोगेटिव बताते हैं, वो भी फर्स्ट टाइप। अब फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव जैसे क्या तुम कल सड़क पर खड़े थे। अब देखो इसमें क्या है बेटा, इसमें बोलो रहा नहीं आया है, नहीं आया ना, फिर भी ये क्या है कॉन्टिन्यूअस टेंस। भाई खड़ा होना भी एक काम है, बैठना भी एक काम है, क्योंकि जितने भी एक्शन होते हैं भाई इंग्लिश में क्या है भाई एक्शन क्या होता है, जो वर्ब होती है वही एक्शन होता है। तो वर्ब अगर मान लो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं इसका मतलब काम चल रहा है, खड़ा हूं इसका मतलब खड़ा है वो काम चल रहा है, बैठा है मतलब बैठने का काम चल रहा है। तो जब हम क्या शब्द से कोई हिंदी वाला सेंटेंस शुरू होता है उसमें क्या का अंग्रेजी व्हाट नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट और फिर V4 और उसके बाद में अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी भाई, हेल्पिंग वर्ब क्या है was या वर है, तो तुम है तो तुम के साथ क्या लगेगा वर, तो वर लगाया। वर यू स्टैंडिंग, कहां थे, वर यू स्टैंडिंग ऑन द रोड एस्टरडे। अब क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अगला तुम कल क्या खा रहे थे और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखो जो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव होता है मतलब क्या कब क्यों कैसे कौन कहा, तो सबसे पहले हम उसका इंग्लिश रखते हैं तो वो होता है WH और फिर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट लगाया, इसके बाद में फिर लगेगा क्या V4 और लगेगा क्या अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। तो तुम कल क्या खा रहे थे तो आपने क्या बनाया व्हाट वर यू ईटिंग यस्टरडे और लगा दिया क्या क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा हो गया अफर्मेटिव, ये हमारा हो गया फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और ये हमारा हो गया सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। तो अब आपको 2-3 क्वेश्चन नोट करो पहले। क्या कि पहला क्वेश्चन है वह कुर्सी पर बैठा हुआ था, दूसरा वह कुर्सी पर बैठा हुआ था, तीसरा क्वेश्चन है कि तुम कल कहां जा रहे थे, चौथा क्वेश्चन है तुम्हें कल कौन पढ़ा रहा था। अब ये सुनो, तुम्हें कल कौन पढ़ा रहा था। अब इस सेंटेंस को आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के पास इसे शेयर करो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।